हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपके लिए लेके आए हैं आज हम मैथ ट्रिग्नोमेट्री सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 8 है। बुक का नाम है आपकी गणित, डॉक्टर मनोहर है, शारदा प्रिंटर्स, रतन प्रकाशन मंदिर है। ये बुक है एनसीईआरटी वर्सन पैटर्न। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट 8A। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री, एंगल AB एंड AB 5 सेंटीमीटर इसमें दिया है। त्रिभुज में जो है B आपका 90 डिग्री दिया है, एंगल AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, साइन है, कॉस से एंड टैन है। तो खैर इस मैंने निकाला, पहले ट्राइंगल बनाया। इसकी जो कंडीशंस थी, कंडीशन क्या थी, ट्राइंगल जो B था आपका एंगल B 90 डिग्री होना चाहिए, दैट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस। एंड नेक्स्ट AB जो है आपका AB 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ले लिया AB। एंड BC 12 सेंटीमीटर ले लिया। एंड नेक्स्ट बचा क्या आपका, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बचा। तो कर्ण को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे इन सबको ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू हमें 12 पता है 12 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर 525 और 12 का स्क्वायर 144। एंड अभी हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर 169 आया, 169 का स्क्वायर रूट वैल्यू निकालेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ये स्क्वायर हो जाएगा डबल में, तो 169 का 13 into 13 फैक्टर बनेंगे। इसमें से एक चूज करेंगे, क्या निकलेगा हमारा 13। तो AC हमारे के पास कितना आया, 13 सेंटीमीटर आया। अब 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज में फाइंड हो गया। यहाँ से फिर निकालेंगे कि साइन A की वैल्यू, साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है BC, इसको आप लंब लिख लीजिए, लंब ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका कर्ण, क्लियर। तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा आपका साइन BC अपॉन AC यानी कि 12/13, 12/13। एंड कॉस A आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, 5 बटे कितना हो जाएगा 13, AB अपॉन AC 5/13। सेम एज tan A, लंब बटे आधार होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB 12/5। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक त्रिभुज, ज़्यादा क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, आप लोग क्वेश्चंस बुक से देख लीजिएगा, हम आप क्वेश्चंस को इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में, और जहाँ कोशिश करेंगे कि हम आपको सारा इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री को टारगेट है कि जल्दी खत्म करेंगे, बोर्ड एग्जाम होने से पहले इस बुक को खत्म करने का टारगेट है हमारा। देखते हैं मंथ 2 मंथ में इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC, क्वेश्चन नंबर 2। ABC में B समकोण है। समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का स्टूडेंट समकोण या राइट एंगल है, इंग्लिश में इसको राइट एंगल और हिंदी में समकोण कहते हैं। समकोण है B। तो आप त्रिभुज जब बनाया करो, पहले त्रिभुज ऐसे बना लिया, समकोण की बात आती है तो इन जैसे मान लिया मैं कहीं भी इनको पॉइंट इंडिकेट कर सकता हूँ, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा आगे कि कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहे हैं कोण B जो है, वो B कोण क्या है, समकोण है, तो B आपका यहाँ पर है। समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब बचे आपके 2 लेटर्स A और C, तो उसके आगे आपको पढ़ना है भुजा AB आपकी 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना। BC तो हम इसको लेट कर लेते हैं, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, 4 सेंटीमीटर। और BC कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर, है ना। और CA 5 सेंटीमीटर, इन्होंने CA भी दे रखा है। CA जो है हाइपोटेन्यूज दोनों लेंथ से बड़ा ही होता है। तो आपको क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा CA कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इन तीनों में सबसे बड़ा है ना। फिर वो बोले हैं साइन A tan A, साइन A निकालना है आपको, tan निकालना है,
एंड कॉस सी निकालना है, कॉट सी निकालना है। स्टूडेंट्स आपको पहले फार्मूले जरूर लर्न करने होंगे, हमने एक डेरिवेशन करके बताया है आपको पहले, उसके बेस पे सारे फार्मूले भी मैंने वहाँ पर लिखे हुए थे बोर्ड पे, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करें और उस फार्मूलों को जरूर लर्न करें, ठीक है ना। तो अब हम इसमें बताएंगे आपको, इन्होंने बोला है साइन ए, ज़्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है, साइन ए पूछ रहा है। एज वी नो दैट साइन ए होता है आपका लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इस एंगल के लिए यूज कर रहे हैं साइन ए। आपका जो ये ABC दिख रहा है ये आपका एंगल है, क्या है? एंगल है, तो इसके लिए यूज करें तो इसके लिए बेस ये हो गया, लंब ये हो गया, लंब और ये आधार हो गया, है ना। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? यानी कि BC अपॉन AC, तो 3/5 आ गया। इज दैट क्लियर? अब अगला बोल रहा है tan ए, तो tan ए वो भी एंगल ही लिया जा रहा है, सेम एंगल की बात हो रही है। tan क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि BC अपॉन AB, BC अपॉन AB यानी 3/4, 3/4। क्लियर है? नेक्स्ट बात हो रही है cos C की। जब cos C जब एंगल चेंज हो रहा है तो स्टूडेंट्स आपको इस एंगल से नहीं देखना है, आपको इस एंगल से देखना है cos C। तो आप जब इसको ऐसे कन्वर्ट कर दोगे इस टाइप से, इस एंगल को ऐसे मूव कर, तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। इसके पॉइंट जो है चेंज नहीं होने वाले, ए ऊपर पहुंचेगा, बी इधर पहुंचेगा, सी इधर होगा। हमने इसको यू थोड़ा कर दिया, उठा दिया है ना, यू कर दिया है, तो ये 90 ही रहा, ये आपका ए हो गया, ये सी हो गया। इसमें फर्क क्या हुआ? जो आपका आधार था वो लंब हो गया, लंब था वो आधार हो गया, इतना सा ही डिफरेंस हुआ है। तो ये हो गया आपका आधार, तो ये हो गया लंब, इतनी ही इंटरचेंजिंग हुई है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपका सेम है। क्लियर है? तो जब हम इसको लेंगे cos C, cos C आप लोग ये भी देखिएगा और ये भी दोनों देखिएगा। cos C के लिए लंब बटे कास का आधार, कास का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए C के लिए बेस क्या हुआ? CB हुआ। क्या हुआ? CB या BC अपॉन कर्ण क्या रहेगा? सेम रहेगा। इज इट क्लियर? हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा दोनों ही दशाओं में, है ना। तो BC कितना है आपका? BC आपका 3 है और AC कितना है? 5 सेंटीमीटर। सेम एज cot C के लिए, तो C के लिए भी यही एंगल यूज करेंगे, है ना। अच्छा, cot C है, वो होता है इसका tan का था लंब बटे था, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होगा? आधार बटे लंब। तो आधार आपका क्या है? BC अपॉन AB, यानी कि BC आपका कितने पास कितना था? 3, और लंब कितना था बेटा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए इसमें से। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग इसको वीडियो देखिए, कमेंट करिए जरूर, तो समझ आया कि नहीं समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कराएंगे। एग्जाम्पल आप अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसे समझ लीजिएगा कि सर ने कैसे बताया। बाकी हम पूरा कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR ले लेते हैं, ठीक है। उसमें P समकोण है, तो P क्या है? जब समकोण की बात करता है जाहिर सी बात है P आपका 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। और यदि PQ इतना दिया है इतना √3 और PR 1, QR 2, और QR सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो Q इसको ले लिया, P हमने R इसको ले लिया, P ऑलरेडी दिया है, तो सबसे ज्यादा आपका हाइपोटेन्यूज ही होता है, अभी मैंने बताया आपको। PR 1 हो गया, PQ √3 हो गया, है ना, जो आपकी कॉपी में दिया है बुक में।
अब इन्होंने कहा है फाइंड क्या करना है, साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर एंड साइन आर। तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया सेम क्वेश्चन वही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सारे नंबर दिए रखे हैं। साइन क्यू के लिए तो ये एंगल यूज करेंगे, है ना, साइन क्यू के लिए एंगल यूज करेंगे। तो साइन फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर पी आर अपॉन क्यू आर, दैट इज 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कॉस क्यू। कॉस क्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्यू पी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू √3/2। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है कि tan r। अब r के लिए तो ये वाला एंगल यूज करेंगे, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया। तो आप ऐसे इसको रिमूव करो, u जैसे करोगे तो इसका कुछ शेप आपको u दिखाई देगा। r यहाँ ले लिया, p ये r यहाँ रिप्लेस हुआ, q ये p आ गया, q ऊपर पहुँच गया। तो अब इसमें चेंज क्या नहीं होगा, आपको पता है, टू चेंज नहीं होगा, वैल्यू भी नहीं चेंज होती है। जैसे p और r है, p और r के बीच में क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। q और p के बीच में √3 है, तो q और p के बीच में √3 ही देखना पड़ेगा, ये नहीं कि वैल्यूज चेंज कर देंगे। ओके, तो अब निकालेंगे हम क्या, tan r। tan r हम लोग, tan r क्या होता है, लंब बटे आधार, इसलिए लंब आधार, लंब बटे आधार यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर, दैट इज √3/1। और जब किसी के नीचे 1 होता है तो वो संख्या सेम लिखते हैं, उसमें कोई डिवाइड नहीं होता। ओके, अगला पॉइंट है आपका साइन आर। साइन आर की बात करेगा तो फिर सेम एंगल से, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन लंब, कर्ण कितना था बेटा, क्यू आर है ना। तो लंब की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, √3, कर्ण। तो ये आपके सारे आंसर आ गए इसके। आई होप कि आपको भी ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 था प्रश्नावली 8A। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, समकोण त्रिभुज। आप लोग हमारे पास बने रहिए और बुक को ओपन कर लीजिए, रफ कॉपी ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, जो मैं लगा रहा हूँ उसको भी देखते जाइए और लगाते जाइए, देखते हैं बहुत अच्छा समझ में आएगा। जब कोई डाउट हो रहा है आप कमेंट करें, मैं उस कमेंट का आपको आंसर दूंगा। समकोण त्रिभुज ABC में फिर बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4। समकोण त्रिभुज लिया, या तो आप इस साइड बना दो या इधर साइड बना दो, एक ही चीज़ है। फिर बोले त्रिभुज ABC में C समकोण है, तो C को आप ये लेना पड़ेगा, है ना, समकोण है 90 डिग्री। यदि भुजा AB 26, AC 10 एंड BC 24, क्योंकि इसमें तीनों जब दी रहती हैं तो आपको बहुत नोटिस करना पड़ता है कि कौन कर्ण है, कौन लेंथ है ना, कौन लंब है, कौन आधार है। इन तीनों को आपको अच्छे से नोटिस करना होता है। जो बड़ा होता है वही आपका कर्ण होता है। BC आपका क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है आपका AB, वो कितना है 26। तो आप यहाँ पर A लिख दो, यहाँ लिख दो B, दोनों हो गए AB। अब AC की वैल्यू कितनी देखी 10 और BC कितना दे रखा है 24। क्लियर हो गया होगा। अब उन्होंने बोला है तो साइन B tan B cos A के मान निकालिए, किसके साइन B tan B cos A की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो साइन B क्या होता है, देखिए आपको ये पूछ रहा है, इस एंगल को यूज करके बताया जा रहा है ना। जैसा कि मैंने भी बताया, फिर इसको ऐसे रिमूव कर लो अपने आप से। ये तो आपका जो बुक है थी वो बनाया गया है, लेकिन अपने एक इजी मेथड से बनाने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं ना। B यहाँ पर था तो नीचे आया, C की पोजीशन चेंज नहीं होगी, A की पोजीशन चेंज नहीं होगी। इतना करने के बाद आपको वैल्यू लिख लेना है कि AB के बीच वैल्यू कौन थी 26, CB के वैल्यू बीच कौन थी, C और B के बीच 24 थी, और CA के बीच की 10 थी। ये भी आपको नोटिस करना है कि कोई भी वैल्यूज आपकी इधर उधर इंटरचेंज नहीं होंगी। अच्छा, तो साइन को पता है, तो साइन B लंब बटे कर्ण ही होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपको ये दिख रहा होगा AC अपॉन AB यानी कि 10/26। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका tan B। tan B भी आपको यही एंगल यूज करना है। tan का होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AC अपॉन BC 10/24। इनको आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये लिख सकते हो 5/13, 2 से कैंसिल होगा, ये भी 2 से कैंसिल होगा, ये आएगा 5/12। अब नेक्स्ट बात करेंगे cos A की। किसकी बात करेंगे? cos A की स्टूडेंट्स यही फिर से अपने ही सेम वाले उसमें आ जाएंगे, पहले मैंने बनाया था, क्योंकि ये लेंगे ना cos A के लिए यूज कर लेंगे। cos A का क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। AC अपॉन AB 10/26, कट कर लो इसको 5, ये 13, तो इसकी भी वैल्यू क्या आई बेटा? सेम आ गई 5/13। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। सेम क्वेश्चन है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो भी हो भी जाएगा। फिलहाल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ABC बना लीजिए यहाँ पे। इसमें 20 समकोण है, बाकी AB BC बराबर है। AB और BC दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। AB और BC यहाँ होगा तो यहाँ होना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल हैं आपकी, यही बोला जा रहा है। और AC भी दे रखा है √2, तो निकालना क्या आपको है? sin A एंड tan C। दो कि आप तो निकाल लोगे, आई थिंक आप निकाल पाओगे, कुछ नहीं करना है आपको। sin A के लिए आपको ये एंगल यूज कर लेना है, tan C के लिए आपको ये यूज कर लेना है। क्लियर है? इसको रिमूव कर लेना आप लोग, tan C के उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, मैं बताता हूँ sin A। sin A का क्या होता है फॉर्मूला? कमेंट करके बताइए आप लोग। कमेंट करिए बेटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? दिस वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। इज दैट क्लियर? BC कितना है? 1/√2। BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC यानी कि 1/√2। साइन एक बात क्या आएगा? tan C। अब tan C आप लोग निकाल पाएंगे? कमेंट करके बताइए आंसर क्या आएगा, और जोर शोर से। हमने भी बोला कि इसको आप रिमूव कर लीजिए tan C। अब tan C के लिए आप जब यूज करोगे तो इसके लिए बेस हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा तुरंत। इज दैट क्लियर? तो tan C क्या होता है? बेस आपके लिए क्या बन जाएगा? BC बन जाएगा, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, दैट इज 1/1 यानी कि 1 वैल्यूज। कितना आसान है डियर स्टूडेंट्स, करके देखिए आप लोग, एक दो बार ट्राई करके देखिए कि कितना आप कर पाएंगे। जब मैथ लगती है ना तो बहुत एंजॉय आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ट्रायंगल PQR में Q समकोण है। यदि PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर, cos P tan P तथा cos R के मान बताइए। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, चलिए इसको भी करके बता देते हैं, इससे आपके अगला उत्तरीय प्रश्न एंड हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल PQR, Q जो है वो 90 डिग्री समकोण है। PQ दिया है 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? cos P
tan p cos r। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है। एक आप ट्रायंगल बना लीजिए, इस ट्रायंगल में कोण जो क्यू है वो कितना है 90 डिग्री का। उसके बाद पी क्यू, अब ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्यू ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, पी होना चाहिए या क्यू होना चाहिए ना, तो उससे कोई मैटर नहीं करता। आप इसको पी ले लो, इसको आर ले लो। पी आर, पी क्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी आर दिया है 5 सेंटीमीटर। ये जरूर ध्यान देना है कि इन तीनों में से जो बड़ा होता है वही हाइपोटेन्यूज होता है, वही कर्ण होता है, और कर्ण तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा होता है। और पाइथागोरस ने इसलिए यही बोला, यह बोला था कि दो भुजाओं के योग, दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर, जो सामने वाली भुजा होती है उसके स्क्वायर के योग के, उसके स्क्वायर के बराबर होती है ना। अच्छा, आप निकालेंगे यहाँ से हम cos p, cos p लेंगे तो ये लाइन यूज करेंगे, सेम प्रोसीजर वही। स्टूडेंट 5 से 6 क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए सब के सब एक ही मेथड पे आधारित है, और ऐसा क्वेश्चन एक तो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। cos p क्या होता है, आधार बटी कर्ण, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर, तो क्या है 4 बटी कितना हो जाएगा 5, ये आंसर हो गया आपका। cos p निकला है, उसके बाद निकालो tan p, tan p इसी एंगल के लिए बात कर रहा है, लंब बटे आधार होता है, कितना आसान है। लंब कितना आपका दिया गया है क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर कितना दिया है 3 अपॉन पी क्यू 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका आंसर हो गया है ना, आसान है। अब बात करें cos r, सिर्फ आपको ये देखना था जैसे cos r डिफरेंट कर दिया तो r के लिए आप ये वाला एंगल यूज करिए। इसके लिए बेटा ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, थोड़ा सा भाई कन्वर्जन वाला बना लीजिए ऐसे, ये आपका r हुआ, ये आपका q हुआ, p ऊपर पहुंच गया, सबके बीच की जो वैल्यूज थी वही देख लो, r और q के बीच में 3 था, इसके बीच 4 था, ये 5 था। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि बीच की जो वैल्यूज होती हैं वो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, और इनके नेम में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, जैसे लंब और आधार का, ये भी चेंज नहीं होता। कर्ण, कर्ण भी सेम वहाँ ही वही रहता है, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज नहीं करता। अब क्या करेंगे, cos c निकाल देंगे। cos r के लिए ये लाइन यूज करेंगे। cos r का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटी कर्ण, आधार बटी कर्ण, यानी कि क्यू आर अपॉन पी आर, इज दैट क्लियर, क्यू आर अपॉन पी आर, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपको 3 दिया, हाइपोटेन्यूज 5 दिया, यही आंसर हो गया। आशा करता हूं आज के सारे क्वेश्चन मैंने 1 to 6 एक्सरसाइज 80 के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 6 तक मैंने सॉल्व करके आपको दे दिए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, आप लोग बने रहिए हमारी ऑल वीडियोज यूट्यूब चैनल पर। हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री के अदर यूनिट्स के भी आपको हम लेके आएंगे, बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही इनफ है। थैंक्स।